Good morning, students. Good morning, ma'am. Presentation is visible now? Yes, ma'am. So let us start. Today we'll start with the next topic in your syllabus, that is half range series. ठीक, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में फोरियर सीरीज, किसी फंक्शन का फोरियर सीरीज कैसे लिख सकते हैं वो देखा हमने। पहले उसका बेसिक फॉर्म देखा कि अगर रेंज अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई के फॉर्म में है, यानी कि 0 to 2 पाई या फिर माइनस पाई टू पाई के फॉर्म में, तब हम कैसे उसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर रेंज अल्फा टू अल्फा प्लस 2c के फॉर्म में, तो कैसे जनरलाइज कर सकते हैं। अगर फंक्शन क्या बोलते हैं इवन और या ऑड होता है, तो किस तरह से हाफ रेंज हमारा जो सीरीज है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक, और ये भी देखा कि अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका कैसे लिखते हैं। ठीक, टुडे विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हाफ रेंज सीरीज। ठीक, तो हाफ रेंज सीरीज की जरूरत क्यों पड़ी? कई बार ऐसा होता है कि कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, और इसका एक्सपेंशन हमको सिर्फ साइन में या सिर्फ कोसाइन में चाहिए होता है। ठीक, या फिर हमको पता रहता है कि जो इंटरवल हमको प्रोवाइड किया गया है वो हाफ इंटरवल है, मतलब हाफ रेंज है। एक्चुअली टोटल इंटरवल जो है -c to c होना चाहिए था, लेकिन जो इंटरवल प्रोवाइडेड है वो 0 to c। ठीक, in this case if we expand the function and get only series of sine or only series of cosine, then it is called half range series। ठीक, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज, मतलब कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको हम जो इंटरवल है हाफ इंटरवल दिया हुआ, जो इंटरवल दिया हुआ है उसको हम मानेंगे कि वो हाफ इंटरवल है, और हाफ इंटरवल में हम लोग उसको एक्सपैंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ईदर ओनली साइन टर्म्स और ईदर ओनली कोसाइन टर्म्स, देन दैट इज कॉल्ड हाफ रेंज सीरीज। ठीक, तो हाफ रेंज सीरीज में हमको क्या करना रहता है, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स और हमको एक इंटरवल दे दिया जो जिसका फॉर्म तुमको मिलेगा 0 to c के फॉर्म में। ठीक, हाफ रेंज में कभी भी तुमको -c to c के फॉर्म में इंटरवल नहीं दिया रहेगा, ये सबसे पहले जान लो। हमेशा इंटरवल किस फॉर्म में रहेगा, 0 to c के फॉर्म में। और क्वेश्चन में जनरली मेंशन रहता है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बनाओ या हाफ रेंज साइन सीरीज बनाओ, इसलिए कंफ्यूजन होने की तो बात नहीं है। उसमें वर्ड मेंशन रहता है क्वेश्चन में, हाफ रेंज वर्ड या तो मेंशन रहता है, या हाफ रेंज नहीं भी है तो ये लिखा रहता है राइट द कोसाइन सीरीज ऑफ दिस फंक्शन या राइट द साइन सीरीज ऑफ दिस फंक्शन। तो मतलब कोसाइन सीरीज या साइन सीरीज बोल रहा है तो हमको समझ जाना है कि जो रेंज हमको दिया हुआ है इंटरवल वो हमारा हाफ इंटरवल है, और हमको फंक्शन को सिर्फ कोसाइन में या सिर्फ साइन में लिखना है। ठीक है, तो कैसे करें, कैसे किसी भी फंक्शन को सिर्फ कोसाइन या साइन में लिखें? हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, देखो तुम लोग अगर याद है तो, कि अगर फंक्शन जो है इवन है तो उसमें सिर्फ कोसाइन टर्म्स आते हैं, और अगर फंक्शन ऑड है तो सिर्फ उसमें साइन टर्म्स आएंगे, अगर हमारा इंटरवल जो है सिमेट्रिक हो, -c to c के फॉर्म में। ठीक है, याद है ये चीज, पिछले क्लास में किया था हमने। कोई इंटरवल अगर -c to c के फॉर्म में, और उसमें अगर तुम एक फंक्शन को मतलब उसका एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उसका फोरियर सीरीज लिख रहे हो, अब ये अगर फंक्शन इवन है तो तुमको सिर्फ कोसाइन टर्म्स मिलेंगे, और अगर ये ऑड है तो हमको सिर्फ साइन टर्म्स मिलेंगे। इस प्रॉपर्टी को हम एक्चुअली यूज करने वाले हैं। कैसे? हम जो गिवन फंक्शन है, जब सपोज तुमको बोल दिया, क्वेश्चन यही लिखा हुआ है कि हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बनाओ फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जहां इंटरवल है 0 to c, तो हम क्या मानते हैं, we assume that we are extended this function। सपोज ये फंक्शन दिया हुआ है f of x is equal to phi1 of x। ठीक, इन द इंटरवल 0 to c, कुछ फंक्शन लिखा हुआ है x के टर्म्स में, sin x लिखा है, sin हाइपरबोलिक x लिखा है, x into cos x लिखा है, कुछ भी जिस तरह के फंक्शन हम पढ़ रहे थे इसमें से कोई भी एक फंक्शन आ रहा है, और तुमको बोल रहे हैं इस इंटरवल में उसका हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बनाओ। ठीक, तो ये हाफ रेंज कोसाइन सीरीज तभी बन सकता है अगर ये इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि -c to 0 में भी हमको इसकी वैल्यू सेम ऐसी मिलनी चाहिए, इस तरह की। तो क्या होगा, -phi1 to x माइनस ऑफ लाइक दिस, यू आर इफ यू आर गेटिंग, तो ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन हो जाएगा, और हमको सिर्फ जो सीरीज मिलेगी वो साइन सीरीज मिलेगी। ठीक, तो जब भी हमको हाफ रेंज सीरीज लिखने बोलते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हम अपने सीरीज को
इस तरह से एक्सटेंड कर दिए उस इंटरवल में, उस पार्ट में जो कि हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, सच दैट वी गेट द फंक्शन एज इवन और ऑड। ठीक, अगर इवन मिल गया तो हमको कोसाइन सीरीज मिल जाती है, जो कि हमारा जो हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था ना, इवन फंक्शन का सीरीज होता है वो मिल जाता है। और अगर हमको ऑड फंक्शन डिफाइन कर दिया हमने तो हमको ऑड सीरीज मिल जाती है। और उसका इस जो जो एज्यूम्ड इंटरवल है उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हमने फॉर्मूले में पढ़ा कि अगर ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इवन है तो अगर हमको ए जीरो निकालना है, दैट वैल्यू इज गिवन बाय, वेट अ मिनट ना, ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। तुम लोगों को प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना? यस मैडम। हाँ, ओके, चलो। तो देखो, जब हमने इवन फंक्शन डिफाइन किए थे ना, तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि जैसे ही हमको पता चल जाता है कि फंक्शन इवन है तो हमारे फॉर्मूले जो है मॉडिफाई हो जाते हैं। हम फोरियर सीरीज को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई सी लिख लेते हैं। और जहाँ ए जीरो की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, टू बाई सी जीरो टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, ऐसे लिखे थे। तो अब देखो, अगर मैंने ये जो हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, ये इतना ही हमको दिया हुआ था, इतना इन्फॉर्मेशन ही हमारे पास दिया हुआ था। ठीक, मैं उसको अपने हिसाब से एक्सटेंड कर ली, मैंने उसको मान लिया कि मैं उसको इस तरह से एक्सटेंड कर दी। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया या क्या लिखा, मैं जस्ट लिख दूंगी कि मैंने उसको इस तरह से एक्सटेंड कर दिया कि इन द रेंज माइनस सी टू सी इट बिकम्स ए इवन फंक्शन। ठीक, जैसे ही मैं ये लिख दी कि ये फंक्शन इस रेंज में माइनस सी टू सी में ये इवन फंक्शन है, तो इसका फोरियर सीरीज ऐसा बन जाएगा। ठीक, और फोरियर सीरीज के जो टर्म्स है उसको इवेल्युएट करने के लिए जो इंटीग्रेशन करूंगी मैं, वो ये ऐसे करूंगी, इस तरह से। तो जब इंटीग्रेशन में कर रही हूँ तो ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है, जिस पार्ट को मैंने एज्यूम किया था, उसका मेरे कैलकुलेशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक, इसलिए क्या होगा कि हमको जो फंक्शन दिया हुआ है उसके लिए हम जो है अपने हिसाब से उस फंक्शन को इवन या ऑड कर सकते हैं, अगर हमारा रेंज जो है वो अगर हाफ रेंज है। कंप्लीट रेंज अगर दिया हुआ है, जीरो टू टू सी दिया हुआ है या अल्फा टू अल्फा प्लस टू सी दिया हुआ है, तो हम नहीं कर पाएंगे। उस केस में हम लोग को उसके फंक्शन की प्रॉपर्टी के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको हाफ रेंज दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि हमको इवन सीरीज मतलब हमको कोसाइन सीरीज चाहिए कि हमको साइन सीरीज चाहिए, हम अपने फंक्शन को इवन या ऑड बना सकते हैं। और उसके रिजल्टेंट जो हमको हाफ रेंज सीरीज मिलेगी कोसाइन या साइन की, वो किस पे डिपेंड करेगी, जो हमारी गिवन वैल्यू है उसी पे डिपेंड करेगी, यानी हमको सही सीरीज मिलेगी, ऐसा नहीं है कि हमको गलत रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक, तो कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को किसी भी हाफ इंटरवल पे हम कोसाइन में भी एक्सपैंड कर सकते हैं और साइन में भी एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इस केस में हाफ रेंज सीरीज बनाते वक्त कोसाइन या साइन के लिए ये कंडीशन जरूरी नहीं होती कि ये फंक्शन इवन हो या ऑड हो, हम उसको एक्सटेंड करके इवन या ऑड अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है क्या करना है हमको? जब भी हमको हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बोल रहे हैं तो हम अपने क्वेश्चन में शुरू में मेंशन कर देंगे कि हमने अपना इंटरवल एक्सटेंड कर लिया। जो इंटरवल दिया हुआ है, जैसे ही वो हमको बोला हाफ रेंज लिखो,
हम मान के चलेंगे कि हमारा जो इंटरवल दिया हुआ है वो आधा इंटरवल है, ठीक। 0 to 1 लिखा है तो हम मानेंगे कि एक्चुअली इंटरवल क्या था, -1 to 1 था, हमको आधा इंटरवल बताया गया है, ठीक। उस आधे इंटरवल में हमको इस फंक्शन को अगर इवन बनाना है, मतलब कोसाइन में एक्सटेंड करना है, तो हम अपने फंक्शन को इवन बना लेंगे, मान लेंगे कि वो इवन हो गया -c to c में, और इवन हो गया तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसमें अलग से कुछ लिखाने का है नहीं, मैं क्वेश्चन में ही तुम लोग को बताते जा रही हूँ, बस तुम लोग ये समझ जाओ कि हाफ रेंज कोसाइन बोला मतलब इवन फंक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा, हाफ रेंज साइन बोला तो ऑड फंक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक। तो इसलिए इवन और ऑड के लिए जो हमने फॉर्मूलेस पढ़े हैं वो तुम लोग को याद करने ही है। ऐसा नहीं है कि इवन ऑड में तो वो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो हम लोग उसी प्रॉपर्टीज को यूज करके बना लेंगे, वहां पे तो बना भी लोगे लेकिन यहाँ पे तुम लोग उसको यूज नहीं कर पाओगे, है ना। यहाँ पे हम लोग इसको -c to c लिख के कर ही नहीं सकते क्योंकि एक्चुअली हमारा फंक्शन -c to c में डिफाइंड है ही नहीं, ठीक। इसलिए हाफ रेंज इवन फंक्शन वाला और ऑड फंक्शन वाला फॉर्मूला याद रखना है हमको और उसको अप्लाई करना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखते बनाते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे ना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या बता रही हूँ। नोट द क्वेश्चन। Show that a constant c, show that a constant c can be expanded as infinite series four c upon pi into sin x plus sin 3x upon 3 plus sin 5x upon 5 so on up to infinity in the range 0 is less than x is less than pi. लिख लिया क्वेश्चन? सबने क्वेश्चन लिख लिया ना? यस मैम। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले देख लो क्या दिया हुआ है हमारे पास, फंक्शन क्या दिया हुआ है, गिवन फंक्शन इज कांस्टेंट, है ना, यानी कि हमारा फंक्शन f of x जो है वो है इक्वल टू c, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक। अब तुम लोग एक मेरे को बताओ पहले, अगर हमारे पास ये किसी तरह का सिमेट्रिक लिमिट होता, सपोज हमारा लिमिट होता -1 to 1, तो हम पहले देखते ना फंक्शन ऑड है कि इवन है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मेरे पास इंटरवल -1 to 1 होता तो ये कांस्टेंट c जो है ये किस तरह का फंक्शन है, क्या क्या ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? इवन फंक्शन है ना। c जो है मतलब कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट 4 5 7 1 1 प्लस आयोटा, कोई भी कांस्टेंट नंबर इज ए इवन फंक्शन, ठीक। लेकिन यहाँ इवन ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो इंटरवल दिया हुआ है वो तो सिमेट्रिक है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे इवन ऑर्ड के बारे में नहीं सोचना, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये तो इवन फंक्शन है और हमको बोल रहे हैं कि साइन फंक्शन बनाओ सीरीज, है ना। तो जैसे ही इंटरवल को देख के उसके बाद ही इवन ऑड के बारे में चर्चा करनी है हमको। यहाँ पे जो इंटरवल दिया हुआ है इसमें ये फंक्शन तो इस फंक्शन में इसकी इवननेस की या ऑडनेस की कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती, ठीक। तो इसलिए ये चीज तो हमको यहाँ सोचनी नहीं है कि इवन है कि ऑड है फंक्शन। लेकिन हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, टर्म है कांस्टेंट, इसको सिर्फ साइन टर्म्स में एक्सपेंड किया गया है, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि हाफ रेंज है ये, लेकिन यहाँ जो सीरीज दी हुई है वो दिख रही है कि सिर्फ साइन में है। तो जैसे ही सीरीज सिर्फ साइन में दिख रही है तो तुमको ये मान लेना है कि जो इंटरवल दिया हुआ है वो हाफ रेंज है, ठीक। तो यू विल अज्यूम दैट दिस इज ए गिवन रेंज इज हाफ रेंज, ठीक। तो आगे कैसे लिखोगे तुम, ये तो तुम गिवन डेटा को तुमने लिख लिया पहले,
अब इसके आगे लिख लोगे एक्सटेंडिंग द फंक्शन f of x to the रेंज को क्या करना है हमको, इसका डबल कर लेना है, सिमेट्रिक रेंज। 0 टू c दिया रहता है तो माइनस सी टू सी लिखते हैं, 0 टू पाई दिया हुआ है तो हम इसको एक्सटेंड करके कहां तक बनाएंगे, माइनस पाई टू पाई। ठीक, such that extending the function f of x to the range minus pi to pi such that f of x is an odd function। odd क्यों, क्योंकि हमको साइन सीरीज चाहिए था, इसलिए odd फंक्शन। यहाँ कोसाइन दिखता तो मैं इवन फंक्शन लिखती। ठीक, सिर्फ मुझे यहाँ लिखने का काम करना है, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना लिख देना है मुझे। ठीक है, extending the function f of x to the range minus pi to pi such that f of x is an odd function, we get the Fourier series for f of x as, फोरियर सीरीज लिखना है हमको यहाँ पे। अब किसके हिसाब से हम लिखेंगे, क्योंकि हमने लिख दिया कि ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन का फोरियर सीरीज लिखेंगे। ऑड फंक्शन का फोरियर सीरीज क्या होता है, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n, सॉरी नॉट a n, b n sin n pi x by c, और इन दिस केस इट विल बी n x, क्योंकि c की वैल्यू भी पाई है यहाँ पे। ठीक, सो ये हमारा सीरीज आएगा। सिर्फ इतना लिखना हमारे लिए सफिशिएंट है। ये चीज जो हमने लिख दिया कि हमने अपने फंक्शन को एक्सटेंड कर लिया इस तरह से कि वो ऑड है, हमको समझाने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे क्या मैं सब्स्टिट्यूट करूँ कि ये ऑड बने, मुझे सिर्फ लिखना है कि हमने इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर दिया कि वो ऑड बन गया। ठीक है, अब बस हमको पता चल गया कि फोरियर सीरीज हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या आएगा, बी एन साइन एन एक्स। अब बी एन को जो हमने आप ऑड फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था बी एन के लिए वो यूज करना है, यानी कि आ जाएगा 2 अपॉन सी, दैट इज 2 अपॉन पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है बी एन का। अब इसमें 2 बाई पाई आ गया, 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है सी, सी तो कांस्टेंट है उसको भी हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, 0 टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करेंगे, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, 0 टू पाई पुट कर लो, क्या आ रहा है वैल्यू बताओ सॉल्व करके, लिमिट डाल के बताओ क्या आ रहा है आंसर। -1 यस, 2c अपॉन पाई इंटू, बताओ क्या आ रहा है, अपर लिमिट में क्या है बताओ, n तो कॉमन आ जाएगा, n पाई यहाँ आ गया, अपर लिमिट में न्यूमरेटर क्या आ रहा है, 1 minus minus 1 to the power n. यस 1 माइनस माइनस 1 टू द पावर n, लोअर लिमिट पे आएगा 1, माइनस ऑफ माइनस 1 आएगा विच विल बिकम 1, और अपर लिमिट पे आएगा माइनस ऑफ माइनस 1 टू द पावर n। ठीक, bn की वैल्यू मिल गई, इसमें पुट करके देख लो b1 b2 कुछ भी अनडिफाइंड आ रहा है, नहीं आने वाला है क्योंकि नीचे n-1 या n-2 ऐसा कुछ नहीं आया है, तो 2c अपॉन पाई इंटू n, n की जगह 1 डालोगे तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 4c अपॉन पाई, b2 फाइंड करोगे तो वो आएगा 1 माइनस 1 दैट विल बी 0, b3 के लिए आ जाएगा 2 4c अपॉन 3 पाई सो ऑन। ठीक, मतलब कि और इवन टर्म्स 0 हो जाएंगे, ऑड टर्म्स में वैल्यू जो है वो इस तरह की आएगी, न्यूमरेटर में 2c आएगा, डिनोमिनेटर में n इंटू पाई आएगा। ठीक, सब्स्टिट्यूट कर लो सीरीज में, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इंटू 2 +
you are getting c is equal to कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लिए 2c अपॉन पाई summation n equal to 1 to infinity bn which is 1 minus minus 1 to the power n into sin nx. ठीक, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते जाएंगे. एक्सपेंडेड फॉर्म का थोड़ा सा आइडिया हमको इसी टर्म से मिल जा रहा है. सब में 4c जो है वो कॉमन आएगा, 4c अपॉन पाई कॉमन आ जाएगा. और क्या आएगा देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में n आ रहा है और न्यूमरेटर में साइन के टर्म्स आ जाएंगे, यानी कि यहाँ आएगा sin x अपॉन 1 प्लस sin 3x अपॉन 3 सो ऑन अप टू इंफिनिटी. तो जो सीरीज हमको बोला गया था वही सीरीज बन रही है, बन गई. ठीक, तो देखो c जो फंक्शन है c है ना, उसको बोला मेरे को बोला, मैंने क्या किया, c को हाफ रेंज में साइन सीरीज में एक्सपैंड किया. मैं चाहूं तो इसी हाफ रेंज में इसको कोसाइन सीरीज में भी एक्सपैंड कर सकती हूँ. ठीक, हाफ रेंज में हम एक गिवन फंक्शन को कोसाइन या साइन अपने हिसाब से कर सकते हैं. उसमें ये मतलब ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि इसमें इवननेस की प्रॉपर्टी है कि ऑड की प्रॉपर्टी है. ठीक है, और अगर ये लिमिट, ये जो रेंज है वो अलग बदल दिया जाए, अगर हमको अलग तरीके से रेंज दे दिया जाए, जैसे 0 to 2 पाई अगर हमको रेंज दे दिया जो कि कंप्लीट रेंज है, इन दैट केस हमारा ये जो c है इसका एक्सपेंशन बिल्कुल अलग आएगा. हो सकता है कि उसमें दोनों साइन और कोसाइन टर्म्स है. ठीक, तो एक ही फंक्शन का रेंज के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग फोरियर सीरीज बनाया जा सकता है. ठीक, तो ये चीज को ध्यान रख के करना. ये कंफ्यूज नहीं होना है कि एक ही चीज का कैसे साइन भी बन जा रहा है, कैसे कोसाइन भी बन जा रहा है. जो जो फंक्शंस अभी हम लोगों ने पढ़े, इवन ऑड में पढ़े या अलग अलग एक्सरसाइजेस में पढ़े, वही सेम फंक्शन को दे देगा और बोलेगा इसको साइन में बना दो, इसको कोसाइन में बना दो. तो हम हाफ रेंज में अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, कोसाइन या साइन में ला सकते हैं. ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं. किसी को यहां तक कोई डाउट है क्या? चलो ये वाला क्वेश्चन फिर लिखो, इसका कोसाइन सीरीज बनाते हैं. इसमें क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है कि कोसाइन सीरीज बनाना है. नोट करो क्वेश्चन. फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज for f of x is equal to x minus 1 whole square where 0 is less than x is less than equal to 1. Hence show that eight times the series 1 plus 1 by 3 square plus 1 by 5 square so on is equal to pi square. ये क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक, अब यहाँ तो देखो साफ साफ ये वर्ड ही मेंशन्ड है, हाफ रेंज कोसाइन. ठीक, तो तुमको ये सबसे पहले मान लेना है कि ये जो रेंज दिया है ये हाफ है. मतलब ये पूरा रेंज नहीं है, आधा रेंज है. पूरा कब होगा? जब हम इसको इसी नेगेटिव पार्ट में एक्सटेंड कर लेंगे. ठीक, तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं. गिवन f of x is equal to x minus 1 whole square where 0 is less than x is less than equal to 1. Put it equation number 1. ठीक, अब जैसे ही हमको पता चल गया कि मुझे तो सिर्फ कोसाइन सीरीज चाहिए, तो पता चल गया कि हमको कैसा फंक्शन बनाना है, f of x को इवन फंक्शन बनाना. तो तुम लोग सिर्फ इतना यहाँ पे लिख लोगे, एक्सटेंडिंग, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा वैसे ही, एक्सटेंडिंग द इंटरवल ऑफ फंक्शन f of x टू -1 to 1. यहाँ इंटरवल दिया हुआ था 0 to 1, तो उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए हमने एक्सटेंड कर लिया फ्रॉम -1 to 0. ठीक, तो इंटरवल बन गया -1 to 1 सच दैट
f of x is an even function. इवन क्यों लिया, इवन वर्ड क्यों आया, क्योंकि ये कोसाइन है. ऑड आ जाएगा अगर यहाँ पे साइन आ गया. ठीक. इज एन इवन फंक्शन इन द इंटरवल. ठीक. देन फोरियर सीरीज फॉर f of x is given by, फॉर इवन फंक्शन का फोरियर सीरीज क्या होता है वही लिखना है हमको. f of x is equal to a0 upon 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x by c, है ना, क्योंकि यहाँ 1 के फॉर्म में है ना, पाई के फॉर्म में नहीं है, तो n pi x by c वाला लेना पड़ेगा. तो मुझे बताओ तो यहाँ से c क्या है. c क्या है, c की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में. 1. हाँ 1 है. ये गलती बहुत बच्चे करते हैं कि वो जो फॉर्मूला मैंने अभी तुम लोगों को पहले तुम लोगों को बताया था कि c निकालना है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, उसको कर देते हैं इसमें. ठीक. ये भूल जाते हो कि ये हाफ रेंज है. फॉर्मूला c का वही है लेकिन उस तब है जब वो फुल रेंज पे है. हाँ, और इसका फुल रेंज है -1 to 1. ठीक. तो c की वैल्यू क्या है, 1 है. c की वैल्यू इस रेंज के अकॉर्डिंग नहीं निकलती है, ये हाफ रेंज है. इसके अकॉर्डिंग निकलती है. c की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी. ठीक. सो यू विल बी हैविंग an cos n pi x by 1. ठीक. तो ये हमको पता चल गया हमारा फोरियर कोसाइन सीरीज ऐसा बनने वाला है. सो लेट अस गेट द वैल्यूज. a0 इक्वल टू कितना आएगा बताओ. फॉर्मूला याद है इवन वाले टर्म्स के लिए. कुशल. यस मैम. हाँ बताओ तो इवन के लिए क्या फॉर्मूला था a0 का. 2 into हम्म इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, जिसका लिमिट 0 से a तक. 0 से a तक a. यहाँ पे a क्या है, 1. 1. ठीक. और सामने क्या आ जाएगा, 2 अपॉन, एक्चुअली 1 है तो 2 इंटू भी लिख सकते हो. ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी. और यहाँ एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x माइनस की पावर एक्स 2. माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक. तो इंटीग्रेट करके बताओ मुझे a0 की वैल्यू क्या आ रही है. ऑल ऑफ यू डू दैट. 2/3 आ रही है. देखो सबका बनना चाहिए. Yes, ma'am. टू बाई थ्री आया है सबका. Yes, ma'am. तो चलो उसके अकॉर्डिंग लिखते जाओ. ये आ गया तुम्हारी वैल्यू 2/3. बहुत सिंपल है ये तो. इंटीग्रेशन x माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन कर लेना और उसके बाद उसको टर्म वाइज इंटीग्रेट करके लिमिट डाल दो. लोअर लिमिट तो 0 ही आने वाला है, सिर्फ अपर लिमिट पुट होगा. ठीक. तो ये आ गया a0 का वैल्यू. अब an के लिए फॉर्मूला बन जाता है 2/c, दैट इज 2/1, 0 to 1 f of x cos n pi x by c, दैट इज n pi x by 1. ठीक. तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 2 times 0 to 1 x minus 1 whole square cos n pi x by c. n pi x है ना. तो अब इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे,
क्या ये x माइनस वन होल स्क्वायर को ओपन करोगे क्या? मैम यूवी रूल लगा सकते हैं। हाँ, यूवी रूल लगाएंगे हम लोग। और यूवी रूल लगाने के लिए डायरेक्ट पूरे टर्म को एक साथ लेना, कोई जरूरत नहीं इसको अलग अलग करने की, फालतू अपना काम लेंदी करोगे, है ना। ये पूरा टर्म u बन जाएगा और ये पूरा टर्म v बन जाएगा। और मैंने तुम लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो जनरल फॉर्मूला लगाया बताया था, उसी को अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते जाएंगे। कब तक सॉल्व करते हैं? जब तक के ये जो u है इसको तो डिफरेंशिएट करते जाते हैं ना, तो इसका डिफरेंशिएशन जब तक कांस्टेंट नहीं आता तब तक के टर्म्स लेते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ जैसे uv वाला फॉर्मूला अगर लगाएंगे, फर्स्ट टर्म आएगा तुम्हारा x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos n पाई x बाई n पाई x, दैट विल बी sin n पाई x अपॉन n पाई, ठीक। माइनस सेकेंड टर्म में माइनस आ जाता है, फिर क्या करते हैं, इस टर्म को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, यानी आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वन। इस टर्म को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ cos n पाई एक्स बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर। एक बार n पाई पहले से था, एक और बार आ गया, ठीक। फिर थर्ड टर्म में प्लस आता है, फिर इस टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 टाइम्स x माइनस वन का डिफरेंशिएशन आ गया 1। फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, cos का इंटीग्रेशन साइन, सो माइनस साइन जैसा था वैसे ही रहेगा, माइनस साइन n पाई x अपॉन एक और बार n पाई आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा n क्यूब पाई क्यूब, ठीक। और आगे एक्सटेंड करेंगे क्या? इसको आगे कंटिन्यू करना है क्या प्रोसेस को? मैम 0 आ जाए। अब आगे करोगे तो ये जो टर्म है, ये इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। हम फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सेकंड टर्म को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, इसीलिए ये टर्म यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट डालना है हमको 0 to 1, सो सब्स्टिट्यूट द लिमिट एंड सॉल्व इट। अपर लिमिट डालेंगे 1, तो ये देखो साइन एन पाई वाले टर्म्स आ रहे हैं, साइन एन पाई अपर लिमिट पे 0, ये भी 0, ठीक। तो इसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सीधे 0 डाल दें, ठीक। और ये 1 वाला देखोगे तो 2 टाइम्स x 1 माइनस 1, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, ठीक। यानी अपर लिमिट पूरा 0 आ रहा है। आ रहा है? अब लोअर लिमिट डाल के देखते हैं। लोअर लिमिट में भी ये दोनों वैल्यूज 0 आने वाली है, साइन 0 0 होता है, तो ये दोनों टर्म्स फिर से 0 हो गए। सिर्फ इस टर्म में डाल के देखो, माइनस साइन कितनी बार आएगा जरा वो देख, ध्यान देना। अभी लोअर लिमिट कर रहे हैं इसलिए एक माइनस साइन है, और पहले से कितने माइनस साइन थे? एक माइनस साइन यहाँ, एक यहाँ, ये प्लस बन गया, ठीक। 2 x की जगह 0 डाल दिए तो 2 इंटू माइनस वन कॉस 0 यानी 1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ऐसा टर्म आएगा। यानी अगेन ये माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस बन जाएगा, एक 2 बाहर ऑलरेडी है, तो टोटल टर्म क्या बन जाएगा? 4 टाइम्स 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, क्योंकि cos 0 तो 1 होता है। आया यही आंसर? अपने से बना के देखो। यस मैम। तो ये आ गया हमारा an का वैल्यू, an इज इक्वल टू 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। a0 भी हम निकाल चुके हैं। इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म आएगा क्या? an में अनडिफाइंड टर्म्स आएंगे? नो मैम। नहीं आएंगे। सो यू आर गेटिंग, चेक कर लो कैसे टर्म्स आ रहे हैं। 4 अपॉन 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर, a2 will be 4 upon 2 square pi square, a3 will be 4 upon 3 square pi square, so on. ठीक, तो substitute the equations, substitute 3 and 4 in equation 2, you are getting the series f of x is equal to a0 क्या आया था बताओ? 2/3, हाँ,
ये हो गया 1/3, कांस्टेंट पार्ट जो है उसको कॉमन ले लिए 4/π², so we are getting the series cos x upon 1² plus cos 2x upon 2² plus cos 3x upon 3², so on up to infinity, जहाँ f of x की वैल्यू क्या है x -1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया हमारा टर्म x -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 प्लस 4/π² इंटू ये सीरीज। Put it some equation number। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, हमने कोसाइन सीरीज जो है बना ली हमारे गिवन फंक्शन की। अब इसमें से हमको एक सीरीज रिड्यूस करने बोल रहे हैं, तो उसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा सोच के बताओ तो। मैम हाँ बोलो। मैम वहाँ पे cos आएगा cos πx। ओ राइट सॉरी, cos πx। Yes, correct it please. It is cos πx. ठीक है, ठीक हो गया। अब बताओ मुझे क्या पुट करें x की जगह, क्या सीरीज हमको निकालने बोल रहे हैं? ऑड टर्म के स्क्वायर, ऑड टर्म्स के स्क्वायर के सीरीज। एक स्टेप में निकलेगा क्या? जल्दी बताओ, कोई एक सब्स्टिट्यूशन है क्या जिससे सिर्फ ऑड टर्म बचेगा, इवन टर्म सब जीरो हो जाएगा? नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? पहले हम सभी टर्म्स की सीरीज बना लेते हैं, ठीक है। 1/1², 1/2², ये वाली सीरीज अगर हमको बनानी है तो क्या पुट करना चाहिए? 0 x इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, ठीक। x इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं, पुट x इक्वल टू 0, यू आर गेटिंग 1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 4/π², सारे टर्म्स का न्यूमरेटर जो है वो बन जाएगा cos 0 यानी 1, so you are left with 1/1², 1/2², 1/3², so on, ठीक है। that is we are getting 4/π² into 1 plus 1/2² plus 1/3², so on is equal to 1 minus 1/3, that is 2/3, or you can write the series 1/1², 1/2², 1/3², 1/4², so on is equal to, ये टर्म को यहाँ ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो यू विल बी गेटिंग π²/6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो देखो यही आ रहा है कि नहीं, π²/6। यस मैम। अब नेक्स्ट क्या वैल्यू पुट करें? 1। हाँ, x इक्वल टू 1 डालेंगे। क्यों x इक्वल टू 1 डालेंगे? तो फिर ये और सीरीज जो है
ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगी, है ना। 1 डालोगे तो ये पाई बनेगा, ये 2 पाई बनेगा, ये 3 पाई बनेगा, तो ये वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी, ये वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक। तो ये हमको ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव वाली सीरीज मिल जाएगी, उन दोनों को ऐड करके हमको सिर्फ इवन की या सिर्फ ऑड की जैसे रिक्वायरमेंट है वैसी सीरीज मिल जाएगी, ठीक। तो यहाँ डायरेक्टली नहीं मिलेगा, हमको दो अलग सीरीज ला के उनके समेशन से हमको फाइंड करना पड़ेगा। x इक्वल टू 1 डाला हमने, x इक्वल टू 1 डालने से यहाँ आ रहा है 0, यहाँ जाएगा 1/3 प्लस 4/पाई स्क्वायर इंटू x इक्वल टू 1 डाल रहे हो तो ये फर्स्ट टर्म ऑड नेगेटिव होगा, सेकेंड टर्म पॉजिटिव, थर्ड टर्म और नेगेटिव, सो ऑन, ठीक। तो ऐसा आएगा -1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, so on up to infinity. Or you can also simplify it as taking the minus sign common, you will be having 4/pi square into 1 minus 1/2 square plus 1/3 square, so on up to infinity. ये नेगेटिव हो जाएगा, इस टर्म को दूसरी तरफ ले गए तो ये भी आ जाएगा -1/3, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली सीरीज की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ तो सॉल्व करके। पाई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन 12. 12, right. This is equal to pi square upon 12. Now, if I add these two series, equation 6 and 7, you will be getting the series where the even terms will get cancelled. Equation 6 and 7 को add करोगे तो even terms cancel हो जाएंगे, odd terms दो बार आ जाएंगे, है ना। तो 2 को कॉमन लिख लिया, adding equation 6 and 7, you will be getting 2 times 1 minus plus 1/3 square plus 1/5 square, so on up to infinity, is equal to, राइट हैंड साइड को भी ऐड कर लेते हैं, पाई स्क्वायर बाई 6 प्लस पाई स्क्वायर बाई 12, तो ये आ जाए तुम्हारे पास पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक। तो ये 4 से अगर पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे तो हमको रिक्वायर्ड टर्म मिल जाएगा 8 टाइम्स द गिवन सीरीज, 1/13 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर, सो ऑन इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। ये प्रूफ करना था। हो गया सबका? चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मेरे ख्याल से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तुम लोग मुझे बताओ तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये कैसे एक ही टर्म जो है वो साइन और कोसाइन में भी बदल जा रहा है। क्लियर है ना सबको? एग्जाम में आएगा तो बना लोगे ना? Yes, ma'am. ओके चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इस टॉपिक का। फाइंड द हाफ रेंज साइन सीरीज, फाइंड द हाफ रेंज साइन सीरीज, या ऐसे लिख लो एक्सपैंड f of x in a series of sines where f of x is equal to sin x 0 is less than equal to x is less than equal to pi by 4
is less than equal to x is less than equal to pi by 2? ये क्वेश्चन है. तो कुछ गिवन डेटा को पहले लिखते हैं हम लोग. गिवन f of x is equal to sin x for 0 less than equal to x is less than equal to pi by 4 and cos x for pi by 4 is less than equal to x is less than equal to pi by 2. ये लिख लिया हमने. अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसको एक्सपैंड करना है हमको साइन में. ठीक, तो हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं उसको हम इस तरह से लिख लेंगे. एक्सपैंडिंग द फंक्शन f of x such that f of x is odd function, क्योंकि साइन बोला है इसलिए odd function in the interval. बताओ क्या इंटरवल लिखेंगे यहाँ पे. गिवन फंक्शन का इंटरवल क्या है मेरे को बताओ तो. f of x का गिवन इंटरवल क्या है? क्या हो गया? 0 to pi. हाँ, 0 से पाई बाई 2 है ना. 0 से पाई बाई 2. ठीक, तो जब वो एक्सटेंड होगा तो कहां से आ जाएगा? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2. ठीक, अब इसका फोरियर सीरीज लिखना है हम लोगों को. देन फोरियर सीरीज of f of x is f of x is equal to summation n equal to 1 to infinity. और लिखा है तो सिर्फ bn आएगा. साइन, हाँ अब मुझे यहाँ बताओ साइन, ये जो एंगल लिखेंगे मतलब यहाँ पे c जो है वो क्या है? यहाँ पे c की वैल्यू क्या है बताओ? पाई बाय 2 है. हाँ, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में एक दो बार ही आया है. थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में ही पड़ता है ये, लेकिन जब आया है तो स्टूडेंट यही गलती करते हैं. वो लोग एज्यूम कर लेते हैं कि पाई के टर्म्स में है तो हम लोग इसमें यहाँ पे साइन nx लिख लेंगे, लेकिन यहाँ साइन nx नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ c की वैल्यू पाई बाई 2 है. तो ये जो टर्म है ये कैसा बन जाएगा? देखो n पाई x बाई c जो है वो बन जाएगा n पाई x अपॉन पाई बाई 2. यानी कि हमको यहाँ पे जो सीरीज है वो कैसे मिलेगी? समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn साइन 2nx. nx नहीं मिलेगा. कई बार बच्चे ये गलती करते हैं, पाई देख लिया तो ये इसको nx में डायरेक्ट लिख देते हैं. nx में सिर्फ तभी आता है अगर इंटरवल माइनस पाई टू पाई हो या फिर 0 to 2 पाई हो. ये दोनों में से ही तुमको nx मिलेगा यहाँ पे टर्म, है ना. अगर इसके अलावा पाई में भी लिखा हुआ है लेकिन इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में नहीं है तो हम लोग को c अलग से निकाल के देखना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हमने c देखा कि पाई बाई 2 आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली ये जो सीरीज है वो कैसी बन जाएगी? साइन 2nx की सीरीज बनेगी. ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? चलो, तो अब bn मिल गया, हम लोग को समझ में आ गया. bn sin 2nx विल बी द फोरियर सीरीज. अब bn की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. bn का ऑड फंक्शन के लिए फॉर्मूला हो जाता है 2 बाई c. c की वैल्यू यहाँ हमने देख ली कितनी है? पाई बाई 2. इंटीग्रेशन इन द लिमिट दैट इज 0 टू पाई बाई 2. साइन गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है? हाँ, गिवन फंक्शन हमारे पास अभी ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, तो अभी हम लोग f of x लिख लेते हैं. फिर क्या लिखेंगे? साइन n pi x by c which will become sin 2nx. अभी यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया ना, n pi x by c की वैल्यू क्या आती है? 2nx. तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. ठीक, अब क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है
यहाँ सामने भी पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा 4/5 और ये क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है तो उसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे हम अपने फंक्शन को ब्रेक कर लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा वैल्यू 0 to π/4। 0 to π/4 में फंक्शन की वैल्यू है sin x, तो sin x into sin 2nx dx and then π/4 to π/2 it is cos x sin 2nx dx। ठीक है, तो लेट अस कंटिन्यू इट। हमको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे sin a sin b का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे sin a cos b का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो sin a sin b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अगर, सबसे पहले तो हमको 2 चाहिए होगा, तो ये जो 4 है इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 into 2 के फॉर्म में। ये 2 को यहाँ लिख लिया, यहाँ पे एक 2 ले लिया, यहाँ एक 2 ले लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/π 2 sin a sin b, फॉर्मूला इज cos of a minus b, यानी कि आ जाएगा 2nx minus x यानी 2n minus 1x minus cos a plus b which will be 2n plus 1 into x 0 to π/4 dx। ठीक, सेकेंड टर्म में है sin a cos b, so it will be sin of a plus b, तो यानी सेकेंड टर्म में लिखेंगे π/4 to π/2 sin of a plus b, that is sin of 2n plus 1 into x plus sin of 2n minus 1 into x। अब ये सारे टर्म्स डिफरेंशिएट इंटीग्रेट हो सकते हैं, इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करते जाते हैं। 2/π cos का इंटीग्रेशन हो गया sin, तो sin 2n minus 1 into x अपॉन 2n minus 1, यहाँ पे आ जाएगा sin 2n plus 1 into x upon 2n plus 1, limit will be substituted as 0 to π/4। नेक्स्ट टर्म में देखो, नेक्स्ट टर्म में हम दोनों ही जो टर्म इंटीग्रेट करेंगे वो साइन के होंगे, तो दोनों में माइनस साइन आएगा, माइनस कॉस, तो मैं माइनस साइन को कॉमन निकाल ले रही हूँ। ठीक है, अब हमारे पास बचेगा cos of 2n plus 1 into x upon 2n plus 1 plus cos 2n minus 1 into x upon 2n minus 1। Put the limit from π/4 to π/2। ठीक, अब यहाँ आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको लिमिट डालते हैं पहले। यहाँ पे साइन टर्म्स दिख रहा है फर्स्ट में, तो साइन टर्म्स 0 पे π/4 पे तो हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है 2n minus 1 2n plus 1, 2n minus 1 2n plus 1 will be always a odd term whether you put n is equal to even or n equal to odd, है ना। n equal to 1 डालेंगे तो भी odd आएगा, n equal to 2 डालेंगे तो भी odd आएगा, n equal to 3 डालेंगे तो भी odd आएगा, मीन्स n की वैल्यू जो भी आए, ये जो दो टर्म्स आ रहे हैं हमारे वो ऑड मल्टीपल्स है। ठीक है, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/4 के लिए जनरल फॉर्मूला तो है नहीं, तो अभी हम लोग उसको बाद में सोचते हैं, पहले हम लोअर लिमिट को सोच लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि लोअर लिमिट दोनों में 0 आएगा क्योंकि साइन 0 आ रहा है। ठीक, तो सिर्फ अपर लिमिट पुट होगा और हमारे पास यहाँ अपर लिमिट टर्म मिलेगा साइन ऑफ 2n minus 1 into π/4 upon 2n minus 1 minus sin of 2n plus 1 into π/4 upon 2n plus 1। ठीक, माइनस सेकेंड टर्म में देखते हैं π/2 आ रहा है अपर लिमिट, तो π/2 अपर लिमिट आ रहा है और यहाँ पे ये ऑड मल्टीपल है, तो अगर cos में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आता है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, cos π/2 कितना होता है 0 होता है, cos 3π/2 0 है ना। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 अगर होता है तो वो हमेशा 0 आता है, और यहाँ दिख रहा है हमको ये दोनों ही नंबर ऑड आएंगे। ठीक, यानी ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो 0 आएगा। ठीक, तो 0 आ गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में पुट करते हैं तो हमारे पास आ रही वैल्यू माइनस ऑफ माइनस cos
2n plus 1 pi by 4 upon 2n plus 1 plus cos 2n minus 1 pi by 4 upon 2n minus 1, ये आया हमारा लिमिट पुट करने के बाद वैल्यू। क्लियर? दैट इज वी आर गेटिंग 2 by पाई। अब देखो इसको आगे हम फर्दर इसके न्यूमरेटर को समझ नहीं सकते, तो जैसे ही हमको जनरल वैल्यू नहीं समझ आती है हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला साइन या कोसाइन में अगर है तो उसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, यहाँ साइन a प्लस बी का, यहाँ कॉस a प्लस बी, यहाँ कॉस a माइनस बी, इस तरह से पूरे टर्म्स को ओपन कर देंगे। ठीक, तो यहाँ फर्स्ट टर्म आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ a जो है वो कितना आएगा 2n इंटू पाई बाई 4, दैट विल बी n इंटू पाई बाई 2। ठीक, इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस n पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 4 अपॉन 2n माइनस 1 माइनस सेकेंड टर्म आ रहा है हमारे पास साइन n पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस n पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 4 अपॉन 2n प्लस 1। थर्ड टर्म है ये माइनस साइन यहाँ प्लस बन गया, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आएगा कॉस a विच इज n पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस साइन n पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 4 अपॉन 2n प्लस 1 प्लस लास्ट टर्म आएगा कॉस n पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन n पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 4 अपॉन 2n माइनस 1। ये सारे टर्म्स आएंगे। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब देखो वैल्यूज को, cos पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है हमको मालूम है ना? यस और नो? यस मैम, कितनी होती है वैल्यू? 1 by root 1 बाई रूट। साइन पाई बाई 4 की 1 by root 1 बाई रूट 2 है ना? तो यानी कि हम लोगों को cos और sin दोनों के वैल्यूज मालूम है, दैट इज इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 बाई रूट 2। ठीक, और सारे टर्म में देखो या तो cos आ रहा है या फिर sin पाई बाई 4 आ रहा है, तो मैं ये पूरे टर्म्स में से 1 बाई रूट 2 बाहर निकाल सकती हूँ क्योंकि हर टर्म में आने वाला है। ठीक है, तो मैं पूरे टर्म में से 1 बाई रूट 2 कॉमन ले रही हूँ। यू विल बी गेटिंग 2 अपॉन पाई इंटू रूट 2 इंटू, अब क्या क्या बच गया वो लिखते जाएंगे। क्या हम लोग इसकी जनरल वैल्यू लिख सकते हैं, ये पहले बताओ मुझे। साइन n पाई बाई 2 की जनरल वैल्यू लिख सकते हैं क्या? जैसे हम लिखे थे cos n पाई इज इक्वल टू -1, क्या ऐसा हम लोग इसमें लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। हाँ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्यों? क्योंकि n की बदलती वैल्यू के साथ ये तीनों वैल्यू ले रहा है, 0 भी ले रहा है, -1 भी ले रहा है, +1 भी ले रहा है। देख लो तुम लोग, अगर n इक्वल टू 1 डालोगे तो 1 आएगा, n इक्वल टू 2 डालोगे तो 0 आएगा, n इक्वल टू 3 डालोगे तो -1 आएगा। ठीक, तो इसलिए हम cos और sin दोनों की n पाई बाई 2 में अगर लिखा है तो उसकी जनरल वैल्यू नहीं लिख सकते, तो उसको नहीं लिखोगे, इन्हीं टर्म्स में इनको एक्सपेंशन सॉल्व करना है। तो क्या करोगे, सिंप्लीफाई करने के लिए जिन जिन का डिनोमिनेटर सेम है उनको एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 2n माइनस 1 के टर्म्स को पहले मैं एक साथ लिखती हूँ। ठीक है, तो क्या मिलेगा देखो, 2n माइनस 1 डिनोमिनेटर में लिख लिया मैंने। ठीक, अब न्यूमरेटर में क्या क्या आ रहा है देखो, साइन n पाई बाई 2 माइनस कॉस n पाई बाई 2, यहां से आ रहा है cos n पाई बाई 2 साइन n पाई बाई 2, तो ये cos n पाई बाई 2 और ये वाला टर्म क्योंकि उल्टा साइन हो गया कैंसिल हो जाएगा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड हो जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग 2 साइन n पाई बाई 2
कॉस वाला कैंसिल हो जा रहा है 2n माइनस 1 में, ठीक है। 2n प्लस 1 में क्या हो रहा है देखते हैं। 2n प्लस 1 में ये पूरा टर्म नेगेटिव है ना, तो ये भी माइनस साइन है, ये भी माइनस साइन है ना, और यहाँ पे ये वाला टर्म आ रहा है, तो इसमें भी देखो कॉस वाला टर्म कैंसिल हो जा रहा है, साइन वाले दोनों टर्म्स आएंगे, दोनों ही नेगेटिव रहेंगे, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा -2 इंटू साइन n पाई बाई 2 अपॉन 2n प्लस 1, ठीक है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, अब काफी सिंपलर और सिंपलर हो गया, ठीक। न्यूमरेटर कॉमन है, दोनों में से बाहर निकाल लिया, इससे भी कैंसिल आउट कर देंगे √2 से, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं √2, ये बचा √2, ये वाला 2 बाहर कर दिया तो आ गया 2√2 साइन n पाई बाई 2 अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन 2n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1, एलसीएम लेके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2 साइन n पाई बाई 2 अपॉन पाई 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1, यानी 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4√2 अपॉन पाई इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये वैल्यू आएगी, ठीक। ये आ गई हमारी bn की वैल्यू, ठीक है। 4√2 साइन n पाई बाई 2 अपॉन पाई इंटू 2n माइनस 1 2n प्लस 1, ठीक। तो b1 कैसा आएगा देखो, b1 विल बी 4√2, n की जगह 1 डालेंगे तो ये 1 आने वाला है, और यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1 इंटू 3, ठीक। फिर b2 क्या आएगा, n इक्वल टू 2 डालोगे तो ये पाई का मल्टीपल हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। b3 आ जाएगा 3 पाई बाई 2 यानी नेगेटिव 4√2 अपॉन पाई इंटू 3 पुट करेंगे यहाँ तो 6 माइनस 1 दैट इज 5 इंटू 7 आएगा, लाइक दैट इट विल गो ऑन, इवन टर्म्स 0 हो जाएंगे और ऑड टर्म्स ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, ठीक। तो हमारी सीरीज जो है एफ ऑफ एक्स की वो आएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले समेशन फॉर्म में लिख लिया 4√2 अपॉन पाई समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी साइन n पाई बाई 2 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू साइन 2n x, इसी को एक्सपैंड करके लिखोगे तो आएगा 4/√2 अपॉन पाई, ये कॉमन टर्म्स है, सिर्फ ऑड टर्म्स आएंगे वो भी ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव, तो पहला टर्म आएगा तुम्हारे पास 2 साइन 2x, n की जगह 1 डालोगे तो 2x आएगा अपॉन 1 इंटू 3, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा यानी साइन 4x वाला टर्म नहीं आएगा, नेक्स्ट टर्म आएगा साइन 6x का और वो भी नेगेटिव आएगा अपॉन 5 इंटू 7, फिर आएगा नेक्स्ट टर्म साइन 8x का, नहीं सॉरी 8x 0 हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म आएगा 10x साइन 10x, और ये टर्म आएगा हमारे पास 9 इंटू 11 सो लाइक दिस सीरीज विल बी फॉर्म। इसको नोट कर लेना, कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, मैंने अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लिया है, यू कैन लीव द मीटिंग, नोट करके मीटिंग लीव कर सकते हो, कोई भी डाउट है ना तो अगली क्लास में पूछ लेना।